हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। 7 अगस्त 2020 गिरीश चंद्र मुर्मू को, जो कि इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, इनको भारत का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि भारत का जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये जो पदवी है, ये पोस्ट है, इसकी वैल्यू क्या है, ये क्या है, और इसको जो बोला जाता है कि गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स ऑफ इंडिया, इसका महत्व क्या है, इसमें क्या क्या जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के हिसाब से क्या क्या प्रावधान है इस पद में, डिटेल में डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या होती है यहाँ पे, इनकी पावर कैसी होती है, इनकी टेन्योर कैसी होती है। तो इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू, तो उनको जो है भारत के नए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अपॉइंट किया गया है। तो इससे पहले ये जम्मू एंड कश्मीर के जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जिनको जो है जम्मू एंड कश्मीर 5 अगस्त को जो है दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, दो यूनियन टेरिटरी में यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया था। तो 30 अक्टूबर को जो है गिरीश चंद्र मुर्मू को जम्मू एंड कश्मीर का, और जो आर के माथुर जी जो है, इनको लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है अपॉइंट किए गए थे। तो गिरीश चंद्र मुर्मू अभी ये जो है जो राजीव महर्षि, इनको रिप्लेस करेंगे और भारत के 14वें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे उनकी अपॉइंटमेंट जो है जम्मू एंड कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर के हिसाब से अपॉइंटमेंट हुई थी, और अभी जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो उनकी जगह कौन लेंगे? फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर मनोज सिन्हा एज न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। छोटी छोटी पॉइंट्स है, बहुत ध्यान से याद देखिएगा। देन अभी हम डिस्कस करते हैं कि कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैग भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हर पॉइंट को हम इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे है उसकी तरफ से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो छोटे से छोटे पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट से आपके यहाँ पे प्रीलिम्स में हो सवाल बन सकते हैं, और इसका ओवरऑल जो यहाँ पे नॉलेज आपको मेंस में या फिर इंटरव्यू में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो देखिए यहाँ पे कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल, उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 148 से लेके 151 तक मेंशन्ड है। तो उनको क्या बोला जाता है? हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आप जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, तो आपके यहाँ पे जॉब से या फिर बिजनेस से जो भी पैसे आते हैं, वो पैसा आप जो है अपने महीने के जो खर्चे होते हैं यहाँ पे उसमें खर्च करते हैं। जैसे कि रेंट हो, यहाँ पे आपके लाइटिंग बिल हो, आपके जो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हो, आपकी फूड रिक्वायरमेंट हो, अलग अलग जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें आप खर्च करते हैं। तो क्या होता है, एट द एंड ऑफ द मंथ या इन द मिडिल ऑफ द मंथ आप खुद यहाँ पे जो है ऑडिट करते हैं कि कहां पे कितना खर्चा आप लोग कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर ट्रेवलिंग में आपने या फिर एंटरटेन में कुछ ज्यादा ही पैसा खर्च कर दिया और महीने खत्म होने तक आपके यहाँ पे जो है अकाउंट में पैसे कम हो गए हैं, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा ऑडिट करना पड़ेगा, ताकि इसको आप कंट्रोल कर सके, ताकि एंड ऑफ द महीने तक आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स ना हो, या फिर आपको अगर कुछ प्लानिंग करने हो तो उसमें उसका इफेक्ट ना पड़े। तो ऐसे सिचुएशन में आप खुद ही यहाँ पे ऑडिट करते हो। तो देखे पूरे देश की, चाहे वो सेंटर की हो या फिर अलग अलग स्टेट्स, सारे यहाँ पे सेंटर और स्टेट्स के यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है उनको ऑडिट कौन करता है? तो उनको ऑडिट जो करते हैं ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करते हैं। तो सिंपल तरीके से इसको समझ लेंगे तो पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगी। तो उनकी जो ड्यूटी जो है यहाँ पे उनको एक्चुअली बोला जाता है गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स। तो यहाँ पे देश की यहाँ पे जो है फाइनेंशियल सिस्टम की यहाँ पे चाहे सेंटर हो और स्टेट हो, उसको कंट्रोल करते हैं जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से जो भी लॉ यहाँ पे मेंशन है उनके इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी की पूरी वो संभालती है। तो उनकी जो टेन्योर है ये 6 इयर्स की होती है।
इसमें याद बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उनकी 6 इयर्स तक उनकी जो टेन्योर यानी कि उनकी जो कार्यकाल 6 साल की होती है, लेकिन अगर उनकी उम्र 65 इयर्स तक ही वो काम कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि उनकी अपॉइंटमेंट हुई एट द एज ऑफ 62, तब वो जो है सिर्फ 3 साल ही काम कर पाएंगे, क्योंकि 3 साल के बाद उनकी 65 इयर्स हो जाएगी। तो जो पहले होगा वही पहले उसके हिसाब से उनको रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ड्यूटीज जो होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का, वो क्या करते हैं, वो जो है यहाँ पे जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो या अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में उसके एक्सपेंडिचर को यहाँ पे ऑडिट करते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और स्टेट्स के। देन यहाँ पे कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, उसके यहाँ पे जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं, चाहे वो स्टेट के हो या फिर सेंटर के हो, वो सब भी उनको ऑडिट करना पड़ता है। अलग अलग यहाँ पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट के यहाँ पे ट्रेडिंग होती है, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं, बैलेंस शीट होती है, या फिर अलग अलग सब्सिडियरी अकाउंट्स होते हैं, सबको जो है उनको ऑडिट करना पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है हर यहाँ पे गवर्नमेंट बॉडीज हो, अथॉरिटीज हो, उनकी जो रिसिप्ट हो या फिर एक्सपेंडिचर हो, सबको उनको जो है ऑडिट करना पड़ता है, चाहे वो सेंट्रल हो फिर स्टेट रेवेन्यू से फाइनेंस किया जाता है। सब कुछ जो है उनको ऑडिट करना पड़ता है अलग अलग तरीके से। जैसे कि आपको यहाँ पे आप मंथली यहाँ पे ऑडिट करते हैं कि आपके हाउस रेंट में कितना खर्चा हुआ है, सब कुछ आपको खुद से करना पड़ता है। तो पूरे देश के सेंटर और स्टेट का सब कुछ जो है यहाँ पे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को करना पड़ता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उनकी जो रिपोर्ट है वो क्या करते हैं, वो जो सेंटर के रिपोर्ट है ये प्रेसिडेंट को भेजते हैं, और जो स्टेट की जो रिपोर्ट है ये गवर्नर को भेजते हैं। तो प्रेसिडेंट को ये 3 टाइप के ऑडिट रिपोर्ट्स भेजते हैं। क्या क्या है इन 3 टाइप? ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, अकाउंट्स कितने अप्रोप्रिएटली यहाँ पे हैंडल किया गया है। ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट्स, ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ये 3 रिपोर्ट जो है उनको प्रेसिडेंट को भेजना पड़ता है। तो ये बोला जाता है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है इनको फ्रेंड एंड फिलोसोफर बोला जाता है पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट की, यानी कि उनके गाइडेंस, उनके फ्रेंड के हिसाब से यहाँ पे ये सब जो है कैरी ऑन किया जाता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के पास एक पावर होती है कि मान लीजिए कि पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत ही ज्यादा हो रही है, वेस्ट हो रही है, तो उनके पास यहाँ पे पावर है कि ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, इतना ज्यादा वेस्ट क्यों हो रहा है। तो ये सब भी उनको देख रेख करनी पड़ती है, तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी काफी ज्यादा होती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जो एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को मिलता है। तो उनकी देखिए, उनकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो है ये जो है सिक्योर्ड होती है उनकी। उनको सिर्फ प्रेसिडेंट ही यहाँ पे जो है बर्खास्त कर सकते हैं, यानी कि रिमूव कर सकते हैं, अगर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में उनके खिलाफ जो भी दोष पाए गए तो उसके बेसिस पे प्रेसिडेंट जो है उनको रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब वो अपने कार्यकाल समाप्त करेंगे उसके बाद यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कोई भी ऑफिस वो होल्ड नहीं कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे उनकी जो सैलरी है या फिर अलग अलग सर्विस कंडीशन है ये पार्लियामेंट तय करती है, और उनकी जो सैलरी है एक सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये छोटी छोटी पॉइंट्स है जो आपको ट्रू और फॉल्स हो या फिर कंफ्यूजिंग तरीके से प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। दूसरी बात है यहाँ पे कि उनकी जो ऑफिस के, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के जो ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होती है, उनकी जो सैलरीज होती है, जो अलाउंसेस होती है, पेंशन्स होती है, ये जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। आपको ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए इतनी मेहनत करके यहाँ पे हर पॉइंट्स को मैंने मेंशन किया है और उसको हाईलाइट किया है, ताकि आपको यहाँ पे आसानी से ये सब आप प्रिपेयर कर सके। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट आज शाम तक मिल जाएगी। तो नीचे मेरे वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो 14वें अपॉइंट किए गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू को। आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।